present. I Rakesh Chaudhary welcome you all on my YouTube channel Power of Physics. चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें आज अपन डिस्कस करेंगे। पहले विद्युत धारा घनत्व देख लें, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे किस पे, इलेक्ट्रिक करंट पे और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी पे। विद्युत धारा और विद्युत धारा घनत्व पर हम करेंगे कुछ आंकिक प्रश्न। तो विद्युत धारा घनत्व जे वेक्टर, इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको विद्युत धारा को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, और विद्युत धारा वो थी स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और आज बात करेंगे विद्युत धारा घनत्व, और ये है सदिश राशि। पहली चीज तो ये सदिश राशि होगी, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है। तो सबसे पहले विद्युत धारा घनत्व है क्या चीज। अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन तो कहती है किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि चालकों में विद्युत धारा का चालन किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा उस चालक के पृष्ठ पर प्रवाहित होते हैं। तो उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से कितने या कितना आवेश एक सेकंड में से गुजर रहा है, किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से एक सेकंड में कितना आवेश गुजर रहा है, वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा घनत्व। कैसे, क्या मतलब हुआ इस चीज का। देखो, अगर मान लीजिए दो वायर में लेता हूं, एक वायर बिल्कुल पतला सा है और सेकेंड वाला जो वायर है उसकी जो मोटाई है वो पहले वाले से थोड़ी सी ज्यादा है। अब ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस चालक तार के पृष्ठ पर प्रवाहित होंगे। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखूं तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल केवल इतना, और सेकंड वाले का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखें तो इतना। अब मैं ये कह दूं कि एक तो 5 एम्पियर की धारा इस वाले वायर में प्रवाहित हो रही है, और एक 5 एम्पियर की ही धारा सेकंड वाले वायर में प्रवाहित हो रही है। अब उस 5 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उस तार में से गुजर रहे हैं। जैसे अगर मान लो उदाहरण के लिए रफली मैं कह दूं कि 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वही 100 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और वही 100 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड वाले वायर में से जाएंगे। तो फिर वो जो 100 इलेक्ट्रॉन है, यहां उन 100 इलेक्ट्रॉनों को गुजरने के लिए, उनको पास होने के लिए थोड़ा सा स्पेस कम है। सेकंड वाले में उनको पास करने में स्पेस है वो क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो स्पेस ज्यादा हो गया तो यहां वो इलेक्ट्रॉन है वो पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे। तो घनत्व किसका ज्यादा है, कहां पर इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाने के लिए, या यूं कहूं कि एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात इसमें ज्यादा है। कैसे, मैं कोई भी एक छोटा सा एरिया ले लूं, मैं कह दूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, यहां उसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, क्योंकि वहां एरिया ज्यादा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उतने ही एरिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा किस वाले में है, इस वाले में। तो इसका धारा घनत्व है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो विद्युत धारा घनत्व है किसी भी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वो क्या हो गया बच्चों, विद्युत धारा घनत्व है। किससे डिनोट करते हैं, इसको लिखा जाता है जे वेक्टर से। अब देखो वेक्टर आ गया मतलब तीर का निशान तो वैसे ही आ गया, और इसका मतलब ये सदिश राशि है। तो फिर अब देखो, अगर मैं इस वाले वायर की बात करूं तो इस वाले वायर बिल्कुल एक बार मैं स्ट्रेट ले रहा हूं, बिल्कुल सीधा ले रहा हूं, फिर उसका अनुप्रस्थ काट लेके देखेंगे अपन। अब बिल्कुल ऐसे है तो ये वायर है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यही तो हुआ, इधर वाला वृत्त, और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। तो ये इसका जो क्षेत्रफल है कितना ले रहे हैं अपन, डेल्टा एस ले रहे हैं, और इस डेल्टा एस क्षेत्रफल में, या इस डेल्टा एस क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, इसको किसे डिनोट कर दिया अपने, डेल्टा एस वेक्टर से। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं डेल्टा एस इंटू एन कैप, अगर एकांक सदिश के फॉर्म में लेते हैं, और डेल्टा एस उस क्षेत्रफल का परिमाण हो गया, तो डेल्टा एस एन कैप, या फिर इसको अपने डिनोट कर दिया किसे, डेल्टा एस वेक्टर से। तो देखो इस डेल्टा एस क्षेत्रफल में से फिलहाल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, डेल्टा आई। तो अगर डेल्टा एस क्षेत्रफल में से डेल्टा आई धारा उस तार में प्रवाहित हो रही है, तो फिर बच्चों एकांक क्षेत्रफल में कितनी धारा हो जाएगी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस वेक्टर, और इसी को हम क्या कह देंगे, जे वेक्टर। ये क्या हो गया, विद्युत धारा घनत्व का सूत्र हो गया, जो डेफिनेशन। और अगर मैं ये तो मैंने किस में लिख दिया, सदिश में,
और अगर इसी चीज को मैं अदिश में लिखूं तो डायरेक्ट परिमाण लूं तो J इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। अब ये चीज किस में आ गई? अदिश में। अगर केवल परिमाण की बात करें तो यहीं से हम उसका मात्रक और विमा निकाल सकते हैं, इसी वाले फॉर्मूले से। आगे थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार पहले इसका मात्रक देख लें। तो विद्युत धारा घनत्व का मात्रक, उसके लिए चाहिए भैया पहले आपको डेल्टा आई का, तो धारा का मात्रक हो गया एम्पियर अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एस का क्या हो गया? क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक हो गया एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। आरबीएससी में एक बार पूछा था इसको, 1 नंबर में पहला क्वेश्चन ये था, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है। चलो ये तो हो गया इसका मात्रक। फिर बात करें विमा की, विद्युत धारा घनत्व की विमा, उसके लिए किसकी विमा चाहिए आपको? डेल्टा आई की। तो डेल्टा आई धारा की विमा लास्ट लेक्चर में आपको बताया A1 अपॉन में क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो विमा क्या हो गई? L2। तो क्या हो गया? धारा घनत्व m तो है नहीं, मास नहीं है, तो m0, लेंथ हो गई डबल L-2, टाइम हो गया 0 और a हो गया -1। तो m0 L-2 T0 a-1, ये विमा हो गई, सॉरी a+1 है, a+1, ये विमा हो गई किसकी? विद्युत धारा घनत्व की। तो ये होगी इसकी विमा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अगर यहां तो वायर था वो बिल्कुल ऐसे काटा गया था, अगर इसको ऐसे ना काट कर यदि वायर को थोड़ा सा मैं तिरछा काट दूं, कैसे? अब देखो, अगर वायर मान लीजिए आगे से ऐसे काटा हुआ है, आगे से उसको तिरछा काट दिया, अब तिरछा काट दिया तो क्षेत्रफल डेल्टा एस ही ले रहे हैं, तो क्षेत्रफल डेल्टा एस है। अब इस क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, तो तल के लंबवत बाहर की ओर तो ये इधर होगी, ये क्या हो गया? डेल्टा एस वेक्टर। अब क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में हो गया डेल्टा एस वेक्टर, धारा तो इधर ही तो प्रवाहित होगी भाई, तो डेल्टा आई है वो इस डायरेक्शन में है, क्षेत्रफल अब इस डायरेक्शन में हो गया। तो अब देखो धारा की दिशा में अगर उसका कंपोनेंट देखूं डेल्टा एस, मान लो ये वाला कोण थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन ये जो डेल्टा एस है क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल धारा की दिशा में अगर उसका घटक देखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? डेल्टा एस कोस थीटा। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? डेल्टा एस कोस थीटा। अब देखो, अब धारा घनत्व का फॉर्मूला, तो धारा घनत्व, तो धारा घनत्व J इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा। क्लियर हुई? अभी अदिश में लिखा है इसको, तो J इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर ये चीज यहां कैसे लागू नहीं हुई? बिल्कुल हुई थी। यहां मैं आपसे कहूं कि थीटा किस किस के बीच का कोण है भाई, तो आप क्या बताओगे? थीटा किस किस के बीच का कोण है? धारा और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण है, यहां ये थीटा है। अब मैं इस वाले डायग्राम में आपसे पूछूं कि यहां धारा और जो क्षेत्रफल है उन दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 है, कोस 0 का मान 1, तो बात तो वही है। यहां अगर मैं कोस 0 डिग्री लिखूंगा तो बात तो वो की वही आई, J इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, बात वही है। अब अगर इसी को दोबारा से अपने वेक्टर में लिखें, देन J वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस वेक्टर। क्रॉस गुणा करवाऊं, धारा तो अदिश है ना, देन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू J वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। और देखो यहां डॉट गुणनफल हो रहा है किस किस का? धारा घनत्व का क्षेत्रफल, सदिश में लिया गया है क्षेत्रफल को, और इन दोनों का डॉट गुणनफल, किन्हीं भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश राशि होती है। तो ये जो चीज आई है वो ऐसे आई है। इसका मतलब यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं, डेल्टा आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? J डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा। ये चीज अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये विद्युत धारा घनत्व है। डेफिनेशन जो हम देते हैं वो यहां से देते हैं कि अगर डेल्टा एस मेरे लिए 1 है तो डेल्टा एस की वैल्यू अगर 1 है तो J किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा आई के। इसका मतलब किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। अगर आप इसको और अच्छी तरीके से डिफाइन करना चाहते हो, दूसरी डेफिनेशन देना चाहते हो, तो देखो J इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। ये भी तो लिख सकता हूं, J इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इंटू डेल्टा S। T को स्मॉल में ले लो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इंटू डेल्टा S।
विद्युत धारा लास्ट वाले लेक्चर में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। और अब देखो, यदि डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1 एंड डेल्टा S इज इक्वल्स टू 1, देन J इज इक्वल्स टू डेल्टा Q। ये भी तो परिभाषा होगी। किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में या प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। यहां से तो परिभाषा क्या होगी? किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। यहां जब अपन उसको देखेंगे तो किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से केवल धारा ही तो है, प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? विद्युत धारा घनत्व। मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। विमा याद रख लेना, A1 और L-2, ये हो गई विद्युत धारा घनत्व। अब इसकी बात कर लें कुछ इसके पॉइंट्स की। विद्युत धारा घनत्व के मुख्य बिंदु, तो यहां से अपने को क्या क्या पता चल रहा है? देखो, सबसे पहली चीज, विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है भाई? सदिश है। विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि है। और विद्युत धारा घनत्व, सेकंड चीज, J डिपेंड कर रहा है किस बात पर? डेल्टा S पर। अगर धारा कांस्टेंट है तो विद्युत धारा घनत्व का मान उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। कि अगर चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस वाले केस में डेल्टा I मैं कांस्टेंट ले रहा हूं, धारा को कांस्टेंट ले रहा हूं, तो चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना ज्यादा कम होगा उसका धारा घनत्व का मान उतना ही ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका धारा घनत्व का मान उतना ही कम होगा। तो फिर देखो, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, एक तार ऐसे ले लूं, पिछले वाले में भी लिया था कुछ इस तरीके का, एक वायर हमने ऐसे ले लिया, एक ही धातु का बना हुआ तार है, हाँ उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। 3 क्षेत्रफल हो गए भाई, एक यहां ले लें, एक यहां ले लें, एक यहां ले लें। इस वाले का क्षेत्रफल मैं कह रहा हूं डेल्टा S1 है, इस वाले एक भाग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डेल्टा S2 है, और इस वाले भाग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डेल्टा S3 है। तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें विद्युत धारा का मान डेल्टा I1 है, इसमें विद्युत धारा का मान डेल्टा I2 है, इस वाले भाग में विद्युत धारा का मान डेल्टा I3 है, इस वाले भाग का धारा घनत्व है डेल्टा J1 है, सॉरी J1 ही ले लो, इसका धारा घनत्व है J2 है, इसका धारा घनत्व है J3 है। सबसे पहले तो धारा, तो अगर धारा की बात करूं, मैं आपसे पूछूं इन तीनों भागों में से विद्युत धारा का मान कौन से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर तीनों में बराबर होगा। लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि अगर तार एक ही धातु का बना हुआ है और इस आकृति का, कहने का मतलब उसमें अलग से कोई और दूसरी धातु जुड़ी हुई नहीं है, तो उस स्थिति में तीनों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों में प्रवाहित धारा का मान समान होगा, क्योंकि आवेश का मान समान होगा। आवेश संरक्षित राशि है तो आवेश तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, इसलिए तीनों में धारा का मान समान रहेगा। फिर मैं बात करूं धारा घनत्व की। अच्छा ये बताओ, कौन सा क्षेत्रफल सबसे कम है भाई? डेल्टा S3 सबसे कम है, फिर डेल्टा S1 है, सबसे बड़ा कौन सा है? डेल्टा S2 है। तो मैं आपसे पूछूं धारा घनत्व कौन से क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा होगा? देखो इधर, J व्युत्क्रमानुपाती है डेल्टा S के, इसका मतलब ये हुआ सबसे कम क्षेत्रफल जिसका है उसका धारा घनत्व सबसे ज्यादा, फिर J1 और फिर J2। J3 इज ग्रेटर देन J1 विच इज ग्रेटर देन J2। तो इस प्रकार से विद्युत धारा घनत्व का मान किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत धारा का मान निर्भर नहीं करता। विद्युत धारा घनत्व बच्चों कैसी राशि है? सदिश राशि है। मेन चीज परिभाषा याद रखनी है, मात्रक याद रखना है, विमा याद रखनी है। तो ये तो हो गई विद्युत धारा घनत्व की बात। अब अपन चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। लास्ट वाले सेगमेंट में विद्युत धारा मैंने आपको करवाई थी, तो वहां विद्युत धारा हमने पढ़ी थी। अब उसके कुछ न्यूमेरिकल देख लें, साथ में विद्युत धारा घनत्व के कुछ प्रश्न है वो देख लें। तो आइए देखो अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल की। सबसे पहला प्रश्न अपने को क्या दिया? किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से 3 मिली सेकेंड, टाइम कितना दे दिया भाई? 3 मिली सेकेंड। तो क्या हो गया? 3 × 10⁻³ सेकेंड में 9 एम्पियर की धारा
तो आई का मान कितना दे दिया अपने को 9 एंपियर। तो इस समय अंतराल में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश नहीं पूछ रहा है, अपने से पूछा है कि कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन इस 3 मिली सेकेंड में से प्रवाहित हुए हैं। तो देखो बच्चों, एन अपने से पूछा जा रहा है, एक काम करें, क्यू निकाल ले पहले, कितना आवेश प्रवाहित हुआ। फॉर्मूला क्या है, चूंकि आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो यहां से क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आई टी। तो यहां से Q इज इक्वल्स टू आई का मान कितना दिया अपने को 9 और T कितना है 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। तो आवेश कितना प्रवाहित हुआ, आवेश हुआ 27 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 कूलम। इतना आवेश प्रवाहित हुआ। हमसे पूछा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, एन ही तो चाहिए अपने को, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया Q अपॉन ई। Q कितना है आपके पास 27 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और उसमें भाग देना है E का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का। तो इसको सोल्व कर लेना, ये लगभग आ जाएगा 27 में 1.6 पावर कितनी होगी भाई 16 होगी क्या। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन उस 3 मिली सेकेंड में उस तार में से प्रवाहित हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे करना था। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक त्रिज्या दे दी 5.1 गुणा 10 की पावर माइनस 11 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में 2.2 गुणा 10 की पावर 6 मिली सेकेंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण तुल्य धारा का मान बताइए कितना होगा। ये तो हो गया नाभिक, और उस नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है और उसमें जो त्रिज्या दी है वो दे दी अपने को r। तो r कितना दे दिया अपने को 5.1 गुणा 10 की पावर माइनस 11 मीटर। किस स्पीड से काट रहा है, वेग दे दिया 2.2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहा है, अब उसके चारों ओर आवेश गति कर रहा है तो धारा भी तो प्रवाहित होगी, और धारा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्लियर। अब देखो Q आवेश, कौन गति कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया E अपॉन टी। अब मैं बात कर लूं E की, ये तो जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है मतलब 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। मेन चीज है समय, क्या समय वो ले रहा है। हमसे एक वर्ड बोला उसने कि तुल्य धारा का मान बताओ, औसत धारा का मान बताओ। तो एक काम करें अपन ये निकाल लें कि भाई एक चक्कर उसने लगाया तो आवेश कितना घुमा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। उस एक चक्कर में उसने कितना समय लिया, यानी उस इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, तो वो निकाल लें। तो इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल कि एक चक्कर वो कितने समय में लगा रहा है, और आवर्तकाल का फॉर्मूला, आवर्तकाल एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। यहां से चालू हुआ, यहां से चल के यहां पहुंचा, इस एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की भाई, परिधि 2 पाई r। किस चाल से चल रहा है, v से, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 पाई r अपॉन v। ये चीज समझ में आई कि एक चक्कर में उसके द्वारा लिया गया समय इतना है, इस समय का मैं भाग दे दूं यहां पर, तो फिर तुल्य धारा का मान I इज इक्वल्स टू E और उसमें भाग देना है 2 पाई r अपॉन v का, ये हो गया EV अपॉन 2 पाई r। सारे मान हैं आपके पास। तो I इज इक्वल्स टू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, वेग किस वेग से काट रहा है 2.2 गुणा 10 की पावर 6 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू r की वैल्यू है 5.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। इसको सॉल्व कर लेना, मात्रक हो जाएगा एम्पियर, धारा है तो एम्पियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रवाहित आवेश, ये Q का मान दे दिया इस बार बच्चों T के पदों में, समय के साथ चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, से निरूपित है जहां T सेकंड में है। क्लियर। हमसे पूछा है T बराबर 2 सेकंड पर तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। अब देखो यहां पे एग्जैक्ट ये पूछा है कि एग्जैक्ट बताइए T इज इक्वल्स टू 2 सेकंड,
लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इसका मतलब 2 सेकंड का मतलब ये हुआ 1.99999 से लेके और 2.0000, इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है उस समय अपने को बताना है। एग्जैक्ट t बराबर 2 सेकंड पर अपने को बताना है प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो उस स्थिति में आपको याद करो, तात्क्षणिक धारा बोलते हैं उसको, किसी एक क्षण पर निकाली गई धारा तात्क्षणिक धारा। और बच्चों याद रखना, जब भी आवेश का मान Q का मान अगर आपको t के पदों में दिया जा रहा है, आप उसको क्या कर दोगे, उसका अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो फॉर्मूला क्या हो गया, I = dq/dt। जब भी तात्क्षणिक धारा अपने को निकालनी है, हम उस आवेश का एक बार क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष, तो हमें धारा मिल जाएगी। कर दो जी, I = d/dt, अवकलन करना है किसका, Q का। Q का मान क्या है, 3t³ - 2t² + 8, यही तो है। अवकलन करोगे तो I बराबर मिल जाएगा आपको 3 × 9t² - 4t। 3t³ का किया तो 9t², घात को गुणा में लाओ, घात में से 1 कम कर दो, 2 दूनी 4 और पावर 1 कम कर दी 8, कांस्टेंट है, उसका अवकलन 0। इसका अवकलन किया तो आ गया ये। कितने टाइम पे पूछा है, 2 पर, तो एट t = 2 सेकंड, 2 सेकंड पर विद्युत धारा का मान 9, 2 का स्क्वायर -4 × 2। क्या करोगे, जो I आया है t के पदों में, उसमें हम t की जगह क्या रख देंगे भाई, 2 रख देंगे। तो इसको अब सोल्व कर लो। तो I = कितना हो गया भाई, 9 चौक 36, 36 माइनस के 8, 4 दूनी 8, कितना बचा, I = तो ये बच गया अपने पास 28 बच गया, 28 और मात्रक हो गया फिर से एम्पियर। तो यहां देखो, यहां पर अगर Q का मान t के पदों में दिया है तो हम धारा ऐसे निकाल लेंगे। उल्टा भी दे सकता था बच्चों, अगर I दे देता t के पदों में और फिर आवेश पूछ लेता, तो पीछे आपको फॉर्मूला बताया मैंने, तब ये वाला सूत्र काम में ले लेंगे T1 से लेकर T2 तक, कि अगर विद्युत धारा अपने को समय के पदों में दे दी जाए, I का मान यदि हमें t के पदों में दिया जाए, तो उस स्थिति में आवेश का मान इस वाले सूत्र से कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम इंटरवल देगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया, अपने को दे दिया किसी तार में प्रवाहित धारा का मान इस सूत्र के अनुसार बदल रहा है, 2t + 3 के अनुसार एम्पियर में, और t दे दिया सेकंड में। तो बताइए फिर 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखो और क्या कर देंगे, उसका समाकलन, वो अपने को ऐसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये दे दिया साहब डेल्टा S दे दिया 3 मिलीमीटर स्क्वायर। पहला काम तो बदल दो इसको मीटर स्क्वायर में, तो 3 × 10 की पावर -6, 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो 10 की पावर -6 मात्र क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तार में प्रवाहित धारा डेल्टा I कितना दे दिया, 6 एम्पियर। क्या पूछा है, विद्युत धारा घनत्व का मान क्या होगा, J अपने से पूछा गया है, J = डेल्टा I/डेल्टा S। तो डेल्टा I 6 में भाग देना है, 3 × 10 की पावर -6 का, तो 3 दूनी 6, 2 × 10 की पावर 6 मात्रक हो जाएगा एम्पियर/मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से विद्युत धारा और विद्युत धारा घनत्व पर आधारित आंकिक प्रश्न अपने को इस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद अब अपन पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक और अपवहन गति, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो।